हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो ये बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं एक स्केल से। ओके, एक स्केल से स्टार्ट करते हैं। आपने स्केल देखा होगा, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। ओके, अभी जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है ये एक 10 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ करा है। ओके, बिल्कुल यही सिमिलर आपका स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। मैंने ये जो स्केल यहाँ पर ड्रॉ करा है। ऑलराइट, तो ये जो मेरा स्केल है ये हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल है। आप इस पे देख सकते हैं, जैसे स्केल पे यहाँ लिखा हुआ होता है CMS। ओके, CMS मतलब सेंटीमीटर। और ये स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है। आपको यहाँ पर दिख जाएंगे ये नंबर्स जो है, लास्ट में 15 तक नंबर्स रहते हैं। आपके पास जो नॉर्मली स्केल होता है उसमें वही रहता है कि 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल होता है। ओके, तो वही मैंने 15 सेंटीमीटर का ना लेके मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो ये मैंने एक स्केल ड्रॉ करा है। तो सबसे जो बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मतलब बेसिक का मतलब है जो सबसे छोटी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो कि आपकी इतनी सी आती है, बिल्कुल इतनी सी, उसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड या फिर हम उसको मिलीमीटर बोल सकते हैं। अब आपने देखा होगा इसके अंदर जो स्केल के अंदर आपके ये लाइंस बने होते हैं, छोटे छोटे लाइंस होते हैं और फिर बड़ा होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये मैंने स्केल बनाया है। इसके अंदर ये एक जो छोटा सा आपको दिख रहा है, मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ से इतना छोटा सा, हाँ, ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, तो मैं मार्क करूँ यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक, तो ये 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक ये दूसरा सेंटीमीटर है। 2 से लेकर 3 तक तीसरा सेंटीमीटर है। 3 से लेकर 4 तक चौथा, फोर्थ सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारे 4 सेंटीमीटर हो गए। 4 से लेकर हमारा 5 तक हो गए 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर से लेकर यहाँ तक हो गया हमारे 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए हमारे 8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए हमारे 9 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए हमारे 10 सेंटीमीटर। तो मैंने जो ये स्केल बनाया है वो 10 सेंटीमीटर का स्केल बनाया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर जो डिविजन्स हैं वो 10 डिविजन्स किए गए हैं, जिसको मैंने छोटे छोटे नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है मार्क्ड, वो सेंटीमीटर दिखा रहा है। 0 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक, 3 सेंटीमीटर यहाँ तक, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो पिंक वाला दिख रहा है आपको, ये सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर देख रहे हैं हम कि छोटे 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 10 मिलीमीटर बने हुए हैं। मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पर एक, मैं आपको यहाँ जंप करके दिखा रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हर सेंटीमीटर के अंदर छोटे 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 मार्क किए गए हैं मिलीमीटर। तो वो 1 मिलीमीटर है। तो अब यहाँ से हम एक इक्वेशन यहीं से निकाल सकते हैं मेजरमेंट की, कि जो 10 हमारे 10 सेंटीमीटर है, हमारे यहाँ पे 10 मिलीमीटर जो है हमारे, वो हमारा 1 सेंटीमीटर बना रहा है। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, ऊपर के जो 10 मिलीमीटर हैं, ये 10 मिलीमीटर मैंने काउंट करे, 10 मिलीमीटर मिलकर यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर बन के आ रहा है। तो पहली इक्वेशन हमारी यहीं से बन जाती है, स्केल के थ्रू ही हम इसको देखकर बना सकते हैं, दैट 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो एक एक और देख लेते हैं, जैसे 4 से 5 तक ये 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो 4 से 5 तक जो अंदर छोटे छोटे मार्क करे हैं मैंने, वो 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। तो वो 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बन रहा है। ऑलराइट, तो पहली इक्वेशन हम स्केल से ही देख सकते हैं कि इसके अंदर छोटे 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 जो मार्क किए गए हैं, इंटरनल वाले जो मार्किंग है 1 से लेकर 9 तक, मतलब 10 तक जो है 10 सेपरेट करे गए हैं, ये मिलीमीटर्स हैं। ओके, और ये 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर हमारा बन जाता है। तो ये हर पार्ट में देखेंगे हम, हर जो सेंटीमीटर है 0 से लेकर 1 तक 10 मिलीमीटर में डिवाइडेड है, 1 से लेकर 2 तक 10 मिलीमीटर में डिवाइडेड है। ऐसे ही सब जगह सारे सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में डिवाइडेड है।
तो हम ये इक्वेशन यहाँ से हमारी पहली यही बनकर आ जाती है कि जो 10 मिलीमीटर बन के हमारा 1 सेंटीमीटर तैयार होता है। ओके, तो ये हम स्केल के थ्रू ही समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी बेसिक यूनिट हो गई। अब इससे आगे वाली यूनिट्स पे चलते हैं हमारी। अब ऐसे ही अगर हमारे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ओके, ये 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहे हैं, जो स्केल अभी मैंने इसको बड़ा बनाया है, लेकिन जो स्केल है, नॉर्मल जो स्केल होता है आपका, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। छोटे छोटे इसके अंदर मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर से हमारा 1 सेंटीमीटर बनता है, और सेंटीमीटर इसके अंदर कितने होते हैं, 15 सेंटीमीटर। अगर हम इसी तरह से 100 सेंटीमीटर मिला देंगे, अभी ये 15 है, ऐसे ही और 100 अगर हम टोटल काउंट कर लेंगे, तो 100 सेंटीमीटर से हमारा 1 मीटर बनता है। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी, कि ऐसे ही मेरा यह 15 सेंटीमीटर है हमारा, अगर ऐसे ही मैं 100 सेंटीमीटर ले लूं, तो 100 सेंटीमीटर से हमारा 1 मीटर बन जाता है। ऑलराइट, तो मैं अगर लूं तो वो लगभग इतना मेरे हाथ जितना होता है, जो कि 1 मीटर बन जाता है। और मीटर में नॉर्मली जो हमारे मेजर होते हैं, जैसे हम अपने कपड़े वगैरह सिलवाने जाते हैं बुटीक पर या टेलर के पास, तो वो इसी तरह से 1 मीटर कैलकुलेट करता है, पूरा अपने हैंड स्प्रेड कर लेंगे और ये 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर का मतलब है, अगर मैं स्केल नाप के वहां से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करूं, तो वो 100 बैठेगा, 100 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर मिला के हमारा 1 मीटर बनता है, विच इज दिस मच अराउंड। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, तो मैंने मिलीमीटर से सेंटीमीटर बना दिया, फिर सेंटीमीटर से मैंने मीटर बना दिया। अब अगर मैं 1000 मीटर ले लेती हूँ, 1000 मीटर, तो वो इक्वल हो जाता है 1 किलोमीटर के। ओके, तो मीटर मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली कपड़े वगैरह नापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। जो आपने देखा होगा बुटीक वालों के पास, टेलर वालों के पास एक लंबा सा स्केल होता है, वो 1 मीटर का होता है। ओके, तो उसको नापने के लिए हम, वो कपड़ा नापने के लिए उसी को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, किलोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, आपने सुना होगा, एक डिस्टेंस से, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है आपको, एक शहर से दूसरे शहर पे जाना है, तो वो कैलकुलेट जो है हम मिलीमीटर में नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन सेंटीमीटर में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, मीटर में भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं। तभी कहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो दिल्ली से मुंबई तक का जो डिस्टेंस है, वो शायद 1000 किलोमीटर होगा, है ना, या वो 500 किलोमीटर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो किलोमीटर हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम ज्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए करते हैं, जैसे कि एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये हमारी हाईएस्ट, जो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। सबसे पहला हमने स्टार्ट किया मिलीमीटर से, जो कि इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा, जो हम स्केल पे देखते हैं, बिल्कुल आपका छोटा सा। ऐसे ही जब 10 मिलीमीटर मिलाए हमने, तो उससे हमारा 1 सेंटीमीटर बन गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है कि 10 मिलीमीटर से हमारा 1 सेंटीमीटर बन जाता है। ऐसे ही अगर हम 100 सेंटीमीटर ले लेंगे, जो स्केल स्केल है हमारा 15 का, तो ऐसे और स्केल ले लेकर हम अगर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो वो बन जाएगा 1 मीटर के अराउंड। ओके, मीटर जो है हम मेन क्लोथ्स के लिए यूज करते हैं, मीटर का जो मेजरमेंट है वो हम क्लोथ्स के लिए यूज करते हैं। सेंटीमीटर का आप, जैसे आपको कोई टेबल नापनी है कि टेबल कितने कितने मेजरमेंट की है, छोटी टेबल है, कोई छोटी चीज है, तो वो आप सेंटीमीटर में नापेंगे उसको। मीटर में मैंने आपको बता दिया, जो कपड़े वगैरह होते हैं, उस चीज के लिए नापने के लिए हम मीटर का मेजरमेंट यूज करते हैं, मीटर यूनिट यूज करते हैं। और सिटीज के बीच में डिस्टेंस का, या कंट्रीज के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको मिलीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबी फिगर बैठ जाएगी। इसीलिए उनको कैलकुलेट करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। सो वी यूज किलोमीटर टू measure the distance between two cities या two countries, whatever. Okay, so we use the unit kilometer to measure distance between two countries or two cities, इस तरह से। ओके, सो आई होप आपको ये बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझ में आया हो। और भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, बट दीज 4 आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मिलीमीटर से आपका बन जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आपका बन जाता है मीटर,
और मीटर को मिला के आपका बन जाता है किलोमीटर। तो ये आपकी जो है बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मेन आपकी ये 4 यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। सो आई होप ये आपको फंडा थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। आई विल कम अप विद सच वीडियोस, and for that you'll have to subscribe to my channel. Thank you so much.